नमस्ते, मैं राजनंद और आज हम बात करने जा रहे हैं दीपावली के महत्व के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं दिवाली क्यों मनाऊँ? आजकल के आधुनिक दौर में कई लोगों को लगता है कि त्योहार जो होते हैं वो एकदम फिजूल खर्ची होते हैं, मनाना भी चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। कुछ लोगों का उम्र के साथ त्योहारों को मनाने के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता जाता है। अभी मैं उस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वैसे तो हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार होते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार होता है, वो दीपावली होता है। ये इसलिए क्योंकि दीपावली एक ऐसा त्योहार होता है जो हर एक किसी हिंदू को टच करता है, उसके जीवन में एक अलग महत्व रखता है। वो कैसे? भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों सिनेरियो में हम इसको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले आते हैं दीपावली मनाने के कारण और उसकी कथाओं के बारे में और उसके इतिहास के बारे में। जैसे सबसे प्रचलित और जब से सबसे फ़ेमस जो कथा है, वो हिंदुओं में आती है और इसके अलावा पहले अन्य संप्रदायों में मैं कवर कर लेता हूँ। तो जैन संप्रदाय की अगर मैं बात करूँ, तो जैन संप्रदाय में भगवान महावीर को इस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इस याद में जैन संप्रदाय मनाता है। सिख संप्रदाय की बात करूँ, तो इस दिन सिख गुरुओं ने मुगलों पर विजय प्राप्त की थी और बहुत सारे राजाओं को मुगलों के बंधनों से छुड़ाया था। उसके सेलिब्रेशन और याद में सिख समुदाय भी दीपावली मनाता है। अब सबसे फ़ेमस कारण की जिसकी मैं बात कर रहा था, जो सबको मालूम है, श्री राम जी इस दिन लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटते, जिसकी याद में दीपावली मनाते। ये सबसे फ़ेमस हो गया। इसके आगे भी कई कारण होते हैं, जैसे कि बंगाल और काफ़ी सारे काली साधकों के बीच में आप देखेंगे, तो बंगाल में ये काली अवतरण दिवस कहलाता है। ये थोड़ा कम लोग जानते हैं कि इस दिन ही माता महाकाली का अवतरण हुआ था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। और केवल महाकाली का ही नहीं, इस दिन महालक्ष्मी का भी अवतरण हुआ था। समुद्र मंथन के पश्चात जब लक्ष्मी जी समुद्र से बाहर आई थी और विष्णु जी की उनके साथ शादी हुई थी, इसकी याद में भी हम लक्ष्मी पूजन करते हैं और दीपावली मनाते हैं। एक्चुअली लक्ष्मी पूजन का बेस जो होता है वो यही होता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ था, मतलब समुद्र से वो उत्पन्न होकर के श्री हरि विष्णु के पास आई थी। इसके अलावा ये तो 2 कारण हो गए। अब आगे हम आते हैं इतिहास के बारे में, हमने कुछ-कुछ बात कर ली इस वीडियो में। आगे हम आते हैं इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बचपन से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों की बात करें, तो छोटे बच्चों के लिए ये त्योहार मिठाइयों का होता है, पटाखों का होता है, खेल-कूद का होता है। तो उनके लिए ये एक्साइटमेंट यहाँ पे आ जाती है कि छोटे बच्चों के लिए क्या महत्व रखता है। अब यूथ की बात करें, युवाओं की बात करें, कोई बाहर पढ़ रहा है, कोई बाहर सर्विस कर रहा है। एक साथ काफ़ी सारे युवा अपने परिवार से मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ समय बिताते हैं। ये युवाओं के लिए महत्व रखता है। व्यापारियों के लिए मैं बात करूँ, तो कॉमन सी बात है, दिवाली में सबसे ज़्यादा बिज़नेस उनको व्यापारियों को यही मिलता है। लेकिन अभी-अभी जो ऑडिट का समय मार्च और अप्रैल क्लोज़िंग कर दी है सरकार ने, लेकिन जो क्लोज़िंग का एक्चुअल टाइम कहा जाता था हमारे भारत में, वो दीपावली होता था। दीपावली में पुराने खाते क्लोज़ करके नए खाते शुरू करने की शुरुआत होती है। इसमें बही खाता खरीदने के भी मुहूर्त होते दिवाली से जस्ट 1-2 दिन पहले के। तो ये हो गया व्यापारियों के लिए महत्व। अब मैं गृहिणियों की बात करें, तो गृहिणियाँ तो घर की व्यवस्था में सजग रहती ही हैं। पूरे घर की साफ-सफाई से लेकर के एक नए तरीके से घर पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो जाता है दीपावली के कारण। एक विशेष कारण बनता है जिसके कारण हम ये करते हैं। अब इसके मैं सभी आयु वर्ग में बुजुर्गों में आता हूँ, तो बुजुर्गों भी सारे परिवार को एक साथ देख सकते हैं, समय बिता सकते हैं। अब आगे आता हूँ दीपावली के आध्यात्मिक महत्व के बारे में। दीपावली में एक बड़ा दिया जलाया जाता है जिसे हम दीपराज कहते हैं और बहुत सारे छोटे-छोटे दिए जलाते हैं। तो आत्मा को हम छोटे दिए के रूप में मानते हैं और दीपराज को हम परमात्मा के रूप में मानते हैं। तो दीपराज से छोटे दियों का मिलन, यानी परमात्मा से आत्मा के मिलन के आध्यात्मिक रहस्य को ये त्योहार आगे लाता है। इसके अलावा
अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान की विजय का प्रतीक भी ये दीपावली त्योहार आध्यात्मिक रूप से, जो मैंने कहा, कहा जाता है। अब धार्मिक और कर्मकांड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे कर्मकांड दीपावली के रात में शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं। दिवाली पूजा के अलावा मैं बता रहा हूँ बहुत सारे कर्मकांड होते हैं। तंत्र में बताऊं तो बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं वो दीपावली के शुभ मुहूर्त में की जाती हैं। साधकों के लिए बताऊं तो बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जो साल भर आप नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ दीपावली की रात्रि में वो साधनाएं की जाती हैं। तो इस तरह से ये जो त्योहार होता है हर आयु वर्ग को टच करता है, अपना महत्व बनाता है। तो अब आप अपने आप को इस त्योहार में सामने रख के देखिए कि आपके जीवन में ये त्योहार क्या महत्व रखता है और आप दीपावली क्यों मनाएं। ऐसे ही रोचक वीडियो को जानने के लिए, सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सबको दीपावली विश करें इस वीडियो के साथ। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।